आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है? ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में गेट एक ऐसा लॉजिक परिपथ होता है जिसमें एक, दो या दो से अधिक निवेशी मतलब इनपुट टर्मिनल होंगे। जैसे इस प्रकार के बहुत सारे भी हो सकते हैं निवेशी टर्मिनल, लेकिन निर्गत टर्मिनल जो होता है यहाँ से केवल एक निर्गत टर्मिनल निकलेगा इसमें से। निवेशी तो एक से ज़्यादा होंगे लेकिन निर्गत टर्मिनल केवल एक होगा। तो इस प्रकार के परिपथ को कहते हैं लॉजिक गेट। या दूसरी अनुसार देखें हम, दूसरी परिभाषा इसकी क्या होगी कि गेट एक ऐसा अंकीय परिपथ होता है जो निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के बीच में क्या क्या रहेगा। एक ऐसा अंकीय परिपथ जो निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के बीच किसी निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है। ठीक है, गेट क्या होगा? एक ऐसा अंकीय परिपथ जो निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के बीच एक निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? व्यापक रूप से लॉजिक गेट। व्यापक रूप से इसको बोलते हैं लॉजिक गेट। अब गेट कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ सूचनाओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है। मतलब जितनी प्रकार की सूचना आएगी उनको नियंत्रित करके बूलियन अलजेब्रा के हिसाब से, बूलियन का जो सूत्र होगा उसके हिसाब से अपने मान देता है। और व्यापक रूप से हमारे पास 5 लॉजिक गेट है जिनका हम उपयोग करते हैं एंड और नॉट, नैंड और नॉर। इस प्रकार के हमारे पास 5 जो है लॉजिक गेट होते हैं। इसमें जो 3 होते हैं ये एंड और नॉट, एंड और व नॉट, ये 3 गेट होते हैं बेसिक या मूल गेट कहलाते हैं। ठीक है, और नैंड और नॉर ये जो 2 गेट हैं, नैंड और नॉर, ये होते हैं सार्वत्रिक गेट। सार्वत्रिक इसलिए क्योंकि इनसे हम किसी भी ये मूल गेट उनको प्राप्त कर सकते हैं। नैंड और नॉर की सहायता से हम एंड और नॉट को प्राप्त कर सकते हैं। तो लॉजिक गेट क्या होगा? एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें एक, दो या दो से ज़्यादा निर्गत मतलब इनपुट टर्मिनल होते हैं लेकिन आउटपुट टर्मिनल केवल एक होता है। अब ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो सबसे पहले तो ये सिद्धांत रहता है इनका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी, या ये कहें हम कि ये एक प्रकार की डिजिटल सिग्नल पर आधारित होगा। डिजिटल सिग्नल, और डिजिटल सिग्नल में केवल 2 बिट होती है, 0 और 1। 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। तो डिजिटल सिग्नल में सिर्फ 2 प्रकार की बिट होगी। दूसरा ये रहते हैं बूलियन सूत्र पे, बूलियन सूत्र। हम जितने भी गेट पढ़ेंगे तो सब हर गेट में बूलियन सूत्र निकलेगा और उसके हिसाब से ये अपने मान देंगे। ठीक है, और इनको समझने के लिए हम इनके डिजिटल सिग्नल के हिसाब से हम पहले इनके प्रतीक बनाएंगे, प्रतीक, फिर बूलियन सूत्र, और इनकी एक होती है सत्यता सारणी। सत्यता सारणी को सत्य सारणी या सत्यमान सारणी ऐसा भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम में हम आपसे यही पूछेंगे कि इसका प्रतीक बनाइए, बूलियन सूत्र और सत्यता सारणी, ये चीज़ें पूछते हैं। तो लॉजिक गेट का रिवीजन फिर से एक बार। लॉजिक गेट क्या होता है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी में लॉजिक गेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है या लॉजिक परिपथ होता है जिसमें एक, दो या दो से ज़्यादा निवेशी या इनपुट टर्मिनल होते हैं लेकिन निर्गत टर्मिनल केवल एक होता है। निर्गत का याद रखना है कि लॉजिक गेट में हमेशा एक ही निर्गत टर्मिनल होगा। या गेट की और एक परिभाषा क्या रहेगी कि गेट एक ऐसा अंकीय परिपथ होता है, मतलब डिजिटल सर्किट, जो निवेशी और निर्गत वोल्टताओं के बीच में एक निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है। और ये निश्चित तार्किक संबंध क्या होता है? ये होता है एक प्रकार से बूलियन सूत्र। ठीक है, बूलियन सूत्र जिस प्रकार से मान देगा ये इसका आउटपुट जो है उसी प्रकार बनेगा। तो जो निवेशी निर्गत वोल्टताओं के बीच एक निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है, इसलिए इसको व्यापक रूप से कहते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट का मतलब ये सूचनाओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है। और हमारे पास 5 गेट है। ठीक है, ये 3 और 2, 5 गेट है। उसमें से जो शुरू के 3 है ये एंड और नॉट, ये कहलाते हैं मूल गेट। और ये जो है नैंड और नॉर, ये कहलाते हैं सार्वत्रिक गेट। सार्वत्रिक गेट कहने का मतलब ये है कि हम इन दोनों गेट से किसी भी मूल गेट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए। हमने देखे कि गेट कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। एंड गेट है, और गेट है, नॉट है, नैंड गेट होता है एक, और नॉर गेट होता है। तो इसमें से जो 3 होते हैं ये बेसिक गेट होते हैं
और ये 2 जो होते हैं सार्वत्रिक गेट कहलाते हैं। ठीक है, अब हम जितने भी गेट पढ़ेंगे तो सब गेट में सबसे पहले तो उनकी एक डेफिनेशन होती है। ठीक है, एक परिभाषा होगी, जैसे एक एंड गेट की लिखी है। एंड गेट में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा। तो ऐसे परिभाषा, सेकंड उसका प्रतीक पढ़ना है, तीसरा उसकी सत्यता सारणी। ठीक है, तो ऐसी 3 चीज़ें हमेशा हर गेट के बारे में, इतनी चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए, इतनी चीज़ें एग्जाम में आएगी। ठीक है, तो चालू करते हैं एंड गेट। एंड गेट क्या होता है? एंड गेट में 2 या 2 से अधिक निवेशी टर्मिनल होते हैं। निवेशी मतलब इनपुट, और एक आउटपुट होता है। याद रखना, आउटपुट केवल एक ही होगा। जैसे अगर यदि ए बी सी डॉट 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 एन तक के यदि निवेशी है, यदि निवेशी टर्मिनल है, तो y जो होगा, y क्या होगा? निर्गत टर्मिनल होगा। ठीक है, हम इस प्रकार से मान सकते हैं कि इनपुट 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा y को मान के चलेंगे। y क्या होगा? हमेशा आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, अगर हम पहली चीज इसकी प्रतीक देखें, प्रतीक कैसा होगा? एंड गेट है, एंड गेट से याद रखना है कि ये डी जैसा बनता है। ठीक है, हम डी जैसा इसका प्रतीक बना देते हैं और इसमें सिर्फ 2 इनपुट देते हैं, 2 इनपुट ए और बी। ठीक है, 2 इनपुट देंगे और आउटपुट केवल 1 देता है, तो एंड गेट का आउटपुट केवल 1, और आउटपुट हम क्या मान के रखें? y। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आउटपुट देगा। और एंड गेट को हम अगर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के हिसाब से देखें तो इस प्रकार से अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक परिपथ बनाएंगे, अब हम यहाँ अगर चेक करेंगे कि बल्ब किस प्रकार जलेगा, हम यहाँ बल्ब लगा देंगे प्लस माइनस, ये ए और ये बी, ये 2 निवेशी टर्मिनल जो है हम इस प्रकार से मानेंगे, और इस परिपथ के हिसाब से हम इसकी सत्यता सारणी बना सकते हैं। सत्यता सारणी, सत्यता सारणी में जो बॉक्स बनेगा, बॉक्स में पहले 2 पार्ट होंगे, एक निवेशी और एक निर्गत। ठीक है, अब निवेशी हमने 2 पॉइंट लेके रखे हैं, ए और बी, 2 टर्मिनल है हमारे पास निवेशी, और निर्गत y केवल 1 है। ठीक है, अब हम साथ में इसका एक बुलियन सूत्र होता है, इसका बुलियन सूत्र, बुलियन सूत्र एंड का मतलब होगा, एंड में ये जितने भी टर्मिनल है तो ये y इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये जो जितने भी हम निवेशी टर्मिनल लेंगे तो सबको डॉट के साथ में जोड़ के रखेंगे। हमारे पास अभी हमने केवल 2 टर्मिनल लिए हैं, ए और बी, तो सिर्फ 2 को लिया। अगर हमारे पास ज़्यादा होते तो हम इस प्रकार से ज़्यादा टर्मिनल हो गए तो सबको ऐसा डी के साथ में ऐसा इनटू डॉट जो रहेगा, इस डॉट के रूप में दर्शाएंगे किसको? एंड गेट को। और जो डॉट होता है, ये डॉट जो होता है ये एंड ऑपरेशन को, ये जो डॉट होगा वो एंड ऑपरेशन को दर्शाएगा। ठीक है, तो इसका बुलियन सूत्र, एंड का जो बुलियन सूत्र होगा वो y इज इक्वल टू ए डॉट बी होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये बन गई सत्यता सारणी। अब इसमें जो मान भरेंगे वो हम इस परिपथ के अनुसार भरेंगे। अब हम देखते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी में सिर्फ 2 नंबर होते हैं, 0 और 1। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। ठीक है, और कुंजियों के बारे में, अगर कुंजी इस प्रकार है तो ये खुले कुंजी कहलाती है, और कुंजी को यहाँ पे लाके टच कर दो या कैसे भी बंद कर देंगे तो ये बंद कुंजी कहलाएगी। इसका मतलब परिपथ खुला है, ऑफ कहलाएगा, और ये नीचे वाला ऑन कहलाएगा। अगर हम यहाँ अगर एक मान के चले कि बैटरी जोड़ी है, अब दोनों परिपथ अगर खुले हैं, खुले का मतलब ऑफ है, तो जब हमारे दोनों परिपथ खुले रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब क्या रहेगा? ऑफ रहेगा, तो ऑफ के लिए हमारा 0 ही आएगा। इसी के अनुसार अगर हम यहाँ से केवल एक परिपथ किसी को चालू कर दे, मान लो हमने ए को चालू कर दिया, तो ए को यदि ऑन करते हैं तो उसका 1 लिखेंगे। ठीक है, ए को ऑन किया लेकिन बी को ऑफ ही रखा
बी को क्या रखा, ऑफ रखा, तो क्या इस प्रकार से बल्ब जल जाएगा? अगर हम ए को ऑन कर देंगे और बी को ऑफ ही रखेंगे तो परिपथ जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो परिपथ कंप्लीट होके आएगा तभी बल्ब जल सकता था। तो इस स्थिति में भी बल्ब नहीं जलता है। ठीक है, अगर हम ए को बंद रखें, ए को की कुंजी ना दबाएं और बी की कुंजी दबा दें, बी को ऑन कर देंगे, तो बी को अगर ऑन करते हैं तो बी का सिग्नल 1 होगा, लेकिन ए को बंद ही रखा है, तो इस स्थिति में भी परिपथ हमारा कंप्लीट नहीं होता है। और जब परिपथ कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब हमारा तब भी नहीं जलेगा, ऑफ रहेगा, मतलब 0। ठीक है, अब अगर हम लास्ट स्थिति देखें कि हम दोनों स्विच को ऑन कर दें, जब हम दोनों स्विच को ऑन कर देंगे तो परिपथ यहाँ से जो करंट जाएगा वो पूरा कंप्लीट होके माइनस तक आ जाएगा, और जब परिपथ पूरा कंप्लीट होगा तो बल्ब जल जाता है। जब हम दोनों को ऑन कर देंगे तो बल्ब जलेगा, और ऑन का मतलब 1। जब हम दोनों कुंजियों को ऑन करेंगे तभी हमारा बल्ब जलता है। तो ये जो सत्यता सारणी एंड की होती है वो इस प्रकार रहेगी 0 0 0 और 1। और यहाँ पे हमें ए को में क्या लेना है, पहले दोनों को बंद रखेंगे, फिर ए को चालू करना है, बी को बंद रखेंगे, फिर ए को बंद करेंगे, बी को चालू करेंगे, और फिर लास्ट में दोनों को ऑन करेंगे। तो इस प्रकार हमारी सत्यता सारणी कंप्लीट हो जाती है। और एंड को याद रखने के लिए ये एक के बाद एक समांतर क्रम में, समांतर नहीं, ये एक के बाद एक, ऐसे इसको याद रखना है कि ए के बाद हम बी को जोड़ेंगे तो ये इसकी सत्यता सारणी बन जाएगी। एग्जाम में हमसे एंड गेट क्या होता है, उसका प्रतीक, सत्यता सारणी और बुलियन सूत्र अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको जितना नोट करना होगा नोट कर लीजिए, ये इतना काम का नहीं है। गेट क्या है, और गेट। और गेट भी एंड गेट की जैसे ही है। जैसे एंड गेट में भी 2 या 2 से अधिक निवेशी होते थे, वैसे ही और गेट में भी क्या है, 2 या 2 से अधिक निवेशी है, और इसमें भी एक ही निर्गत होगा। ठीक है, निर्गत हमेशा एक ही मिलेगा, लेकिन इनपुट इसमें भी 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। मान लेते हैं कि ए से एन तक के से जितने चाहे उतने निवेशी ले सकते हैं, लेकिन आउटपुट निर्गत जो रहेगा वो केवल एक रहेगा। और का मतलब होता है और अधिक, मतलब उसमें जुड़ते चलता है। तो इसका बुलियन सूत्र क्या बनेगा, इसका बुलियन सूत्र प्लस सिग्नल प्लस साइन के साथ में चलेगा। बुलियन सूत्र, यदि हम केवल 2 अगर टर्मिनल लेते हैं ए और बी, तो बुलियन सूत्र इसका ए प्लस बी हो जाएगा। दूसरी चीज देखते हैं इसका प्रतीक कैसा बनेगा। तो इसका प्रतीक बनता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से बनता है, और इसमें ए और बी ये 2 इनपुट हो गए, और आउटपुट केवल एक देता है। आउटपुट क्या देगा, केवल y। तो इस प्रकार से इसका बुलियन सूत्र और प्रतीक बन गया। अब तीसरी चीज रहती है सत्यता सारणी। सत्यता सारणी, इसमें भी 2 बॉक्स बनेंगे। सबसे पहले निवेशी सिग्नल का रहता है और एक निर्गत सिग्नल का रहता है। ठीक है, निवेशी में हमने अभी भी ए और बी 2 पॉइंट लिए हैं, 2 टर्मिनल लिए हैं, और आउटपुट केवल एक लिया है, ए प्लस बी। ठीक है, सॉरी इसका ठीक है, इस प्रकार से एक निवेशी और एक निर्गत। तो निवेशी हमारे पास 2 टर्मिनल लिए हैं और निर्गत केवल 1 टर्मिनल लिया है हमने। ठीक है, अब इसका अगर हम एक प्रकार से परिपथ बनाएं प्लस और ये माइनस, तो इसका टर्म विद्युत परिपथ जो होगा वो इस प्रकार का बनेगा। इस प्रकार से हम इसका विद्युत परिपथ बना सकते हैं, और इसमें एक यहाँ पे बल्ब लगा देंगे। अब इस प्रकार से देखेंगे, ये ए और ये बी हो गया। अब यहाँ से अगर हम दोनों को खुला रखते हैं, जब हम दोनों को खुला रखते हैं, दोनों को खुला का मतलब दोनों को अगर हम ऑफ रखते हैं, जब हम दोनों को ऑफ रखेंगे तो ऑफ के लिए डिजिटल सिग्नल में केवल 2 नंबर होते हैं, 0 और 1। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। जब हम दोनों को ऑफ रखते हैं, ये ऊपर है मतलब खुली कुंजी है, ऑफ है, तो जब दोनों को खुला रखते हैं तो ये बल्ब भी ऑफ रहता है, क्योंकि यहाँ से परिपथ कंप्लीट नहीं होता। लेकिन अगर हम एक को चालू कर दें
ए को चालू किया और बी को बंद रखा, ए को चालू कर देना है, बी को बंद रखना है, तो परिपथ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से ऊपर से करंट है बल्ब से होते हुए यहाँ तक आ जाएगा। तो जब परिपथ कंप्लीट हो जाएगा तो बल्ब जल जाता है, और बल्ब जलने का मतलब होता है हमको यहाँ 1 लिखना है। ऑन हो गया, यदि बल्ब ऑन हो जाता है तो उसका 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ए को बंद रखेंगे और बी को चालू कर देंगे, ए को बंद रखेंगे और बी को चालू रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से भी परिपथ कंप्लीट हो गया। इस बार करंट नीचे वाले इससे चले जाएगा और परिपथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब परिपथ कंप्लीट होगा तो बल्ब जल जाता है, ठीक है। ए को चालू रखो या बी को चालू रखो, परिपथ कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से बल्ब जल गया। और ऑन का मतलब वहाँ पे हमारी निर्गत में 1 आएगा। और लास्ट स्टेज हम जब दोनों को ऑन करते हैं तो दोनों को ऑन करने पर भी करंट पूरी तरह से चले जाएगा। जितना करंट देंगे उतना पूरा बल्ब से होते हुए आ जाएगा। तो जब हम दोनों को ऑन करते हैं तो भी बल्ब ऑन ही रहता है। तो इसका परिपथ और का जो रहेगा विद्युत परिपथ, उसको इस प्रकार से याद रखना है कि एक के नीचे एक रहता है, एंड में एक के बाद एक रहता है, और इसमें एक के नीचे एक रहेगा। तो उससे हमारी जो है सत्यता सारणी अच्छे से बन जाएगी। सत्यता सारणी हमें रटना नहीं पड़ेगा हमेशा, ठीक है। और बुलियन सूत्र में याद रखना है, और का मतलब होता है अथवा। अथवा से याद क्या रखना है कि इसका प्रतीक ये बनेगा, या तो इससे करंट चल जाएगा या तो इससे चल जाएगा, ठीक है। तो याद रखने के लिए, और इसका जो प्रतीक याद रखेंगे तो जैसे और में ओ होता है, यहाँ से मिटा दिया और इसको ऐसा घुमा दिया तो यह और का प्रतीक बना देता है। इसमें ए और बी 2 टर्मिनल, इधर एक निर्गत टर्मिनल वाई हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको एग्जाम में गेट क्या होता है, इसका बुलियन सूत्र, प्रतीक और सत्यता सारणी, इतनी चीज़ें पूछे जाती है, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए। तीसरा गेट, नॉट गेट। नॉट गेट में केवल एक निवेशी टर्मिनल और एक निर्गत टर्मिनल होता है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं इसका प्रतीक, ठीक है। प्रतीक क्या होगा, इसमें एक ही टर्मिनल होता है और ये बनता है एक त्रिभुज के आकार का, ठीक है। इसमें याद रखना है नॉट गेट जो होता है एक त्रिभुज के आकार का, और यहाँ पे एक इसमें 0 जैसा एक गोला बनता है, और ये गोला क्या दर्शाता है, इसको नॉट, ठीक है। ये एक टर्मिनल निवेशी का होगा और एक निर्गत का होता है। तो नॉट गेट का प्रतीक बन गया। तो नॉट गेट क्या होता है, इसमें केवल एक निवेशी और एक निर्गत टर्मिनल होता है। और ये क्या करता है, जो भी सिग्नल इस पर आरोपित करते हैं तो ये क्या करता है, इसकी ध्रुवता को प्रतिलोमित करता है, मतलब बदल देता है। इसलिए इस गेट को प्रतिलोमक और उत्क्रमक या इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि इन्वर्टर गेट किसको कहते हैं, या नॉट गेट को और क्या कहते हैं। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव में भी ये बन सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। प्रतीक में इसको त्रिभुज आकार का याद रखना है, और यहाँ पे एक नॉट जैसा 0 जैसा रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रतीक हो गया। दूसरा आता है इसका बुलियन सूत्र। तो इसका बुलियन सूत्र, ये ए वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ए, और ये एक इस पे बार दर्शाता है। ये जो बार होता है ये नॉट ऑपरेशन को व्यक्त करता है। बार का मतलब ये जो भी मान देगा उसको पलट देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी सत्यता सारणी। सत्यता सारणी इसकी बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही है, एक निवेशी है और एक निर्गत है। सिर्फ एक टर्मिनल निवेशी है और एक निर्गत है, ठीक है। ए और y इज इक्वल टू ए बार। ये a जो है निवेशी टर्मिनल हो गया और y जो हो गया वो निर्गत टर्मिनल। अब ये क्या करता है, इसके जो भी हम सिग्नल देंगे उसको पलट देगा। अगर हम 0 रखेंगे, ठीक है, 0 रखेंगे, और इसको हम इस प्रकार के विद्युत परिपथ से समझ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार का एक अगर हम विद्युत परिपथ बना के देखें तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार काम करेगा। ये प्लस माइनस, अगर हम यहाँ से करंट छोड़ेंगे, ये ऑफ है, टच नहीं है, ऑफ है। ऑफ का मतलब 0। तो जब ये 0 रहेगा तो करंट यहाँ से न होकर कहाँ से जाएगा, बल्ब से होकर, और जब बल्ब से होकर जाएगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा। तो जब हम इसको ऑफ रखते हैं तो ये ऑन कर देता है, ठीक है। बल्ब क्या करता है, ऑन कर देगा। लेकिन जब हम इसको ऑन कर देते हैं, ऑन कर देंगे मतलब 1, तो जब हम ऑन करेंगे तो करंट जो होगा यहाँ से सीधे इसमें से प्रवेश करके यहाँ
माइनस के पास आ जाएगा। विद्युत का गुण जो रहता है वो एक छोटे परिपथ को ढूंढता है, छोटे परिपथ से कंप्लीट हो जाता है। जब हम यहाँ से करंट को ऑन कर देंगे या परिपथ स्विच को ऑन कर देंगे तो करंट बल्ब में जाते हुए यहीं से वापस होके चले जाएगा। विद्युत का गुण होता है वो एक छोटे परिपथ को ढूंढता है। तो जब हम स्विच को ऑन कर देंगे तो करंट अब उधर नहीं जाएगा, यहीं से आ जाएगा। तो जब हम ऑन करते हैं तो बल्ब बंद ही रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से, या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हम इसको बंद रखो तो चालू हो जाएगा, चालू रखो तो बंद हो जाएगा। तो ये सिंपल सा इसका परिपथ है, ठीक है। तो नॉट गेट में हमेशा याद रखना है कि ये एक उत्क्रमक है। अगर हम बंद रखते हैं तो चालू कर देगा, चालू रखते हैं तो बंद कर देगा। तो इस प्रकार हमारे 3 गेट हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ठीक है। इसमें आप इतना नोट कीजिए। फिर चौथा गेट, हमारा चौथा गेट है नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है? वह लॉजिक परिपथ है जिसमें एंड गेट के बाद नॉट गेट लगा देते हैं। यदि हम एंड गेट के जस्ट बाद नॉट गेट लगा दें तो वो क्या बन जाता है? नैंड गेट। जैसे हम इसका प्रतीक, एंड गेट का हमको मालूम है प्रतीक किस प्रकार बनता है, डी जैसा बनता है। ये डी बनाया हमने तो ये बन गया एंड गेट का प्रतीक। इसमें 2 टर्मिनल दे देते हैं, ये हमारा एंड गेट हो गया। और नॉट गेट में हमको मालूम है कि केवल एक इनपुट रहता है और एक आउटपुट रहता है। तो ये हमारा बन गया एंड और नॉट। तो ये पूरा कंप्लीट जो प्रतीक बना वो हमारा बन गया नैंड गेट का, ठीक है। अब नैंड गेट में इस प्रकार से भी बना सकते हैं, या सिंपल इसका प्रतीक इस प्रकार भी रहता है कि यहाँ हमने 2 टर्मिनल ए और बी लगा दिए और यहाँ सिर्फ एक ऐसा नोड बना दिया, ये वाला नोड। तो ये भी क्या कहलाता है? नैंड गेट, ठीक है। तो हम ये प्रतीक या ये दोनों में से कोई भी प्रतीक बना सकते हैं, ठीक है। अब रही बात इसके बुलियन सूत्र की, इसका जो होगा बुलियन सूत्र, एग्जाम में हमसे सिर्फ यही चीज़ें पूछते हैं प्रतीक, बुलियन सूत्र, सत्यमान सारणी, ठीक है। तो बुलियन सूत्र इसका किस प्रकार का बनेगा? y इज इक्वल टू, एंड का क्या होता है? एंड का होता है a इंटू बी, और नॉट क्या करता है? उसका प्रतिलोमन, मतलब उस पर एक बार लगा देगा। तो ये बन गया हमारा बुलियन सूत्र, ठीक है। अब रही इसके बाद सत्यता सारणी, ठीक है। तो सत्यता सारणी यहाँ बना देता हूँ, सत्यता सारणी। सत्यता सारणी को सत्यमान सारणी लिखा हुआ भी आ सकता है, ठीक है, और सत्य सारणी लिखा हुआ भी आ सकता है। ट्रूथ टेबल होता है इसका इंग्लिश में नेम। तो सत्यता सारणी में हमारे पास हमने निवेशी लिए हैं और निर्गत। निवेशी टर्मिनल है हमारे पास और निर्गत टर्मिनल है। निवेशी में हमने ए और बी 2 टर्मिनल लिए हैं, ठीक है। और निर्गत में हमारे पास केवल y मिलता है, y है। a और b अगर हमने लिए हैं तो वो क्या बनता है? a डॉट बी, और उस पर बार। ये जो नॉट होता है ये क्या ऑपरेशन दर्शाता है? ये इस बार को। तो ये क्या बना देता है? a डॉट बी को बार में। तो ये क्या बन गया हमारा? a डॉट बी और उस पर बार, ठीक है। अब इसका जो बुलियन सूत्र से सत्यमान सारणी बनाएंगे हम, तो उसके लिए जैसे हमने एंड गेट में जो प्रतीक बनाए थे, जो विद्युत परिपथ बनाया था, सिर्फ उसी पे काम करेंगे, ठीक है। उसी पे काम करके हम इसकी सत्यता सारणी बना सकते हैं। ये हमने बल्ब बना लिया, ठीक है। ये ए और बी हो जाएगा, ये प्लस माइनस। अब याद रखना क्या है कि जैसे एंड गेट की अगर हमको सत्यता सारणी आ जाती है तो उसके मान इधर के चेंज करना है। इधर के 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 होगा, इधर के मान वही चलेंगे, ठीक है। अब बुलियन सूत्र में अगर हम मान रख के देखिए, अगर हम दोनों परिपथ को खुला रखते हैं, अगर हमने दोनों परिपथ को खुला रखा तो बल्ब बंद रहेगा, ठीक है। यदि हमने दोनों परिपथ को खुला रखा तो बंद होगा। तो ये बार क्या करता है? जो मान आना था, जो 1 आना था उसको 1 नहीं 0 आना था। जब दोनों परिपथ खुले हैं तो 0 था, तो 0 की जगह ये क्या कर देगा? 1 कर देगा, ठीक है। आना क्या था? जब दोनों खुले हैं तो 0 आना था, जब दोनों परिपथ बंद ही है, खुले हैं। खुले है का मतलब ऑफ है, तो ऑफ पे 0 आना था, लेकिन ये ऊपर का बार रहता है, ये उसको चेंज कर देता है, इसका प्रतिलोमन, इसकी जगह ये 1 ला देता है, ठीक है। अगर हम एक को भी चालू करते हैं, एक को चालू किया दूसरे को बंद रखा, तो भी परिपथ कंप्लीट नहीं हो रहा था,
तो भी बल्ब बंद रहना था, लेकिन ये प्रतिलोमन के कारण 1 दे देता है। इसी प्रकार अगर इसको हमने बंद रखा और इसको चालू कर दिया तब भी हमारा परिपथ कंप्लीट नहीं होता। तो इस हिसाब से हमारा बल्ब बंद रहना था, लेकिन नॉट गेट क्या करता है प्रतिलोमन, तो उसके कारण यहाँ बूलियन अलजेब्रा से 1 आ जाता है। जब हम दोनों को चालू करते हैं तो हमारा बल्ब जल जाता था, लेकिन नॉट लगा है इस बूलियन अलजेब्रा की वजह से यहाँ पे 0 आता है। ठीक है, इसका मतलब टोटल ये होता है कि एंड गेट में जो बूलियन से यहाँ पे निर्गत टर्मिनल जो निकलते हैं, निर्गत टर्मिनल से जो मान आते हैं उसको चेंज कर देना है, उसका उल्टा। उसमें 000 और 1 आता था, यहाँ 111 और 0 हो गया। तो इस प्रकार नैंड गेट की सत्यता सारणी बनेगी। ठीक है, इसी पर आधारित है, लेकिन इसके विपरीत काम होगा। इसमें 0 दे रहा है तो यहाँ 1 देना है, वहाँ 1 आ रहा तो यहाँ 0 देना है। ठीक है, तो नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट वह लॉजिक परिपथ है जिसमें एंड गेट के बाद नॉट लगा हो। ये हमने एंड गेट लिया, उसके बाद नॉट लगा दिया तो वो बन जाता है नैंड गेट। ये एंड गेट का प्रतीक हो गया, नॉट गेट का प्रतीक हो गया, कंबाइन कर दो तो नैंड गेट का प्रतीक हो गया। या तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं, ये इसका बूलियन सूत्र हो गया और ये सत्यता सारणी। तो आप इतना नोट कर लीजिए नैंड गेट को। देखते स्टूडेंट, 5वां गेट जो है लास्ट गेट है नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है? वह लॉजिक परिपथ जिसमें एक मिनट और गेट के बाद नॉट गेट लगा होता है। ठीक है, वह गेट नॉर गेट क्या कहलाएगा? जिसमें और गेट के बाद नॉट लगा हो तो वो नॉर गेट कहलाएगा। इसका अगर हम प्रतीक देखें तो प्रतीक किस प्रकार बनेगा? सिंबल या संकेत जो रहेगा, और गेट का प्रतीक हमको मालूम है कि इस प्रकार प्रतीक बनता है उसका। इसमें हमने 2 इनपुट दिए थे, ए और बी। यह हमारा और गेट हो गया, और गेट के जस्ट बाद हमने लगा दिया इसमें नॉट गेट, तो ये बन गया हमारा नॉर गेट। नॉर गेट में जो निर्गत है वो y मिलेगा, और गेट में हमेशा y प्लस, अगर हम यहाँ का देखें तो y = a प्लस बी होता है, और इसी का क्या करता है, ये इस पर बार लगा देता है। नॉट गेट क्या करता है, इस पर बार लगा देगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका संकेत हो जाता है। और जैसे नैंड गेट के 2 प्रतीक थे वैसे ही इसका भी प्रतीक है। हम इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं। ठीक है, ए और बी 2 टर्मिनल देंगे और यहाँ पे ऐसा गोला बना दो तो ये सीधा क्या बन जाता है, नॉर गेट। अलग अलग ऊपर वाले हैं, अलग अलग बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा, और इकट्ठा बना दो तो यहाँ गोला लगा दो तो ये बन जाता है नॉर गेट। ठीक है, अब बनता है इसका दूसरा बूलियन सूत्र। ठीक है, बूलियन सूत्र क्या होगा इसका? ये जो होता है ये बूलियन सूत्र ही होता है, y = a प्लस बी। ये और गेट का ही बूलियन सूत्र का इस्तेमाल करता है, लेकिन नॉट लगने के कारण ये इस पर बार लगा देता है। बार ऑपरेशन क्या दर्शाता है कि ये नॉट है। तो ये बन गया इसका बूलियन सूत्र और ये इसके प्रतीक। अब बचे इसकी सत्यता सारणी। तो सत्यता सारणी इसकी, इसमें भी 2 निवेशी टर्मिनल लिए हमने। वैसे पहले 2 बॉक्स, एक निवेशी का और एक निर्गत टर्मिनल। 2 प्रकार के टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो निवेशी में हमने इस बार भी ए और बी 2 लिए हैं, और यहाँ पे निर्गत y मिलेगा हमको। अब जैसे और का हमने विद्युत परिपथ बनाया था एक छोटा सा इस प्रकार से, तो इसी पे हम अभी भी काम करेंगे और यहाँ से एक बल्ब बना के इस परिपथ को कंप्लीट, प्लस माइनस ये ए और बी। तो जैसे हमने एंड गेट से क्या किया था, एंड गेट से नैंड गेट को दर्शाया था, वैसे ही और गेट का जो विद्युत परिपथ है ऐसे समांतर क्रम में, तो उससे हम यहाँ पे नॉर गेट की सत्यता सारणी देखेंगे। अब जैसे और गेट में क्या होता है, और गेट क्या करेगा, जब हम इसको बंद रखेंगे इसको बंद रखें तो बल्ब बंद रहना चाहिए था। अगर हम ए को भी ऑफ रखेंगे बी को भी ऑफ रखेंगे, कुंजी दोनों नहीं दबाएंगे, तो जब दोनों को ऑफ रखेंगे तो बल्ब ऑफ रहना चाहिए था। लेकिन ये जो बार होता है ये क्या करता है, उसका प्रतिलोमन करता है कि जब दोनों बंद है तो इसने बंद रहना था लेकिन ये खुला रहेगा। अब दूसरी स्थिति, अगर हम एक को भी चालू कर देते हैं तो बल्ब जल जाता था, परिपथ कंप्लीट हो गया, यहाँ से करंट जाएगा तो पूरा घूम के यहाँ तक आ जाएगा। अगर हमने एक को चालू किया दूसरे को बंद रखा तो बल्ब चालू हो गया था। एक आना चाहिए था, लेकिन इस प्रतिलोमन के कारण एक की जगह हमको 0 लिखना है। ठीक है, अब अगर हमने इसको बंद रखा
और इसको चालू किया, तब भी परिपथ हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। करंट जो है यहाँ नीचे से होते हुए पूरा परिपथ कंप्लीट करके आएगा और बल्ब जल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको बंद रख के बी को चालू करते हैं तो बल्ब जल जाता है, लेकिन जल जाने पर भी हमको यहाँ पे ऑफ दर्शाएगा वो। और जब हम दोनों को चालू कर देते हैं, तो बल्ब चालू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 0। ये जो नॉट बार जो होता है, जो वैल्यू आना चाहिए था उसको पलट के उसी जगह दूसरी वैल्यू देता है। और डिजिटल सिग्नल में केवल 2 वैल्यू है, 0 और 1। तो यहाँ पे जहाँ 0 आना चाहिए वहाँ 1 आता है, जहाँ 1 आना चाहिए वहाँ 0 आता है। कब? जब उस पर ये सब बार लगा है। बार ऑपरेशन का मतलब होता है वो नॉट को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारे पांचों गेट हो गए, नॉर गेट भी हो गया। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए।